दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, डेली की तरह आज भी करने वाले हैं जीके जीएस में मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों, मानव शरीर से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव शरीर से लगभग टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। इसमें का राइट आंसर है पिट्यूरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो दोस्तों, इसमें का राइट आंसर है त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर यहीं पर हमारे शरीर का या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बाह्य पूछता तब त्वचा होता, वहीं पर अगर आंतरिक पूछ लेता कि आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन होता है मानव शरीर का, तो आप इस प्रकार राइट आंसर देते यकृत। जब आंतरिक पूछता तो इस प्रकार राइट आंसर यकृत होता, और जब बाह्य पूछे तब इस प्रकार राइट आंसर त्वचा होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? आपको बताना है हमारे रक्त की मात्रा हमारे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है। तो इस प्रकार राइट आंसर है 7%, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? यानी कि प्रश्न में है कि मानव मूत्र में किसके कारण दुर्गंध आती है? तो इस प्रकार राइट आंसर है यूरिया, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी % होती है। तो इस प्रकार राइट आंसर है 70%। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपको प्रश्न में बताना है कि टीबिया नामक हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा पैर में। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना वर्ष होता है या कितना दिन होता है। आपको दिन में बताना है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है 120 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वहीं पर अगर डब्ल्यूबीसी की बात कर लें श्वेत रक्त कणिका का, तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपको बताना है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र कौन सी है इनमें से। तो इस प्रकार राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण या यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है।
तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी कि यकृत में ही यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है हमारे शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है 23 सेकंड। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। आप सभी से प्रश्न में पूछा गया है शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है अमीबा नामक जीव में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है या किस अंग के द्वारा होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है कूटपाद द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित इनमें से क्या करता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है धरांदेरीय पाली, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। धरांदेरीय पाल ही मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है इनमें से। तो दोस्तों आप सभी को बताना है मानव शरीर में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है इनमें से। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों सेरिब्रम मस्तिष्क का भाग है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। आपको बताना है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो इस प्रकार राइट आंसर है स्टर्लिंग, यानी कि ऑप्शन है इस प्रकार राइट आंसर है। स्टर्लिंग एवं बेलिस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम जरूर याद रखना, स्टर्लिंग और बेलिस, इसे जरूर याद रखना। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। आपको बताना है पृथक्करण का नियम इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था या किसने प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार राइट आंसर है मेंडल ने। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हमने इस प्रश्न में लिए हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखना। 18 नंबर प्रश्न में है, वनस्पति विज्ञान के जनक इनमें से कौन कहे जाते हैं या कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस ही वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। दोस्तों अगर यहीं पर जीव विज्ञान की बात कर लें कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, इसे जरूर याद रखना। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों प्रश्न में है, पौधों का नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान इनमें से क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है वर्गिकी,
ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं इनमें से? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है स्तंभ मूल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न में है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रक्त का पीएच मान इनमें से कितना होता है। दोस्तों अगर साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।